आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप सबको राधे राधे भी, क्योंकि हम चर्चा करने वाले हैं वृंदावन। और हमने कल भी आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से जो 3 धार्मिक शहर हैं, जिसमें खासकर 2 की हम पहले बात कर लें, वहां पर एक धीरे धीरे अनरेस्ट हो रहा है, धीरे धीरे लोगों में बेचैनी, और खासकर पुजारी समाज ने, जिसने जो है जय हर हर महादेव, जय श्री राम और राधे राधे करके बीजेपी को सत्ता में उत्तर प्रदेश में विराजमान करवाया। आपने पहला मामला, आपको पता है, मणिकर्णिका घाट के टूटने पर बहुत बवाल हुआ। वहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित थे, उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की कि कैसे सैकड़ों साल पुराने चबूतरे को तोड़ा गया, पुरानी मूर्तियाँ थीं वो खंडित हुई, ये सब सारी बातें हुई। और फिर योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये सारी वीडियो AI जनरेटेड हैं और झूठे हैं, और झूठे वीडियोस प्रचारित करने वाले को हम जेल भेज देंगे, और एक कार्रवाई की धमकी उन्होंने दे दी। तीर्थ पुरोहितों को चुप करवा दिया गया। इनफैक्ट जब हम वहाँ पर बात करने गए तो हमारी रिकॉर्डिंग भी जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट वाले थे वो कर रहे थे, यानी पुलिस की स्पेशल ब्रांच कर रही थी जो सिविल ड्रेस में थी। तो मीडिया कवरेज धीरे धीरे हर जगह से बंद करवा दी जा रही है। मीडिया को इजाज़त नहीं होगी तो तीर्थ पुरोहित बोलें तो कहाँ जाएंगे, और ऐसा ही कुछ फैसला अब वृंदावन में ले लिया गया है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर प्रस्तावित है, जिसको लेकर के बहुत बवाल चल रहा है। और जो प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर है उसको लेकर के वहाँ के जो गोसाई या गोस्वामी समाज के लोग हैं, जो वहाँ के पुजारी समाज के लोग हैं, वो बेहद रुष्ट है, नाराज़ हैं। उनका कहना है कि भाई ये जो गलियां हैं, यहाँ बुलडोजर चलेगा, घर गिरेंगे, दुकान गिरेगी, और जो वृंदावन है उनकी कुंज गलियों में ही भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं, और कुंज गलियों में ही उन्होंने जो है अपनी रास लीला करी, वहाँ खेले, बड़े हुए। तो उन गलियों का महत्व है, और वहाँ पर अब सड़कें चौड़ी कर दी जाएं, बड़े बड़े भवन बना दिए जाएं, तो वो तीर्थ स्थल नहीं पर्यटन स्थल बन जाएगा। इस बात को लेकर नाराज़गी है। अब वहाँ पर बांके बिहारी में अक्सर आए दिन जो है वहाँ हाई पावर्ड कमेटी अब निर्णय ले रही है, जिसके प्रमुख एक रिटायर्ड जज हैं। हाई पावर्ड कमेटी के निर्णयों को लेकर के वहाँ के गोसाई समाज के लोग आमने सामने हो जाते हैं। हाल ही का मामला था कि भगवान श्री कृष्ण यानी बांके बिहारी के बाहर जगमोहन यानी चबूतरे में दर्शन कराए गए, जिसको लेकर के गोस्वामी समाज नाराज हो गया। गर्भगृह में ताला बंद था, बहुत हंगामा हल्ला हुआ, योगी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगे। ये तक कहा गया कि योगी सरकार कंस की सरकार है, और आपको पता है कंस श्री कृष्ण का मामा था और उसने श्री कृष्ण जी की हत्या की कोशिश भी की थी। तो कंस की सरकार है, और बहुत नाराज़गी वहाँ के गोस्वामियों ने दिखाई। अब उसके बाद आनन फानन में हाई कमेटी की एक मीटिंग होती है, और उसमें यह निर्णय ले लिया जाता है कि मीडिया कवरेज, मंदिर के अंदर मीडिया कवरेज पूरी तरीके से बैन है, यानी पूर्णतः रोक लगा दी गई है। यानी मंदिर के अंदर जो भी होता रहे, श्री कृष्ण बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ हो जाए, नाराज हो जाए, गोस्वामी नाराज हो जाए, गोसाई नाराज हो जाए, अपनी बात कहना चाहें, तो वो उनको अब अनुमति नहीं है, तो मीडिया को बाहर कर दिया जाए। अच्छा, जब जब सरकार को या प्रशासन को डर लगता है तो मीडिया को बाहर कर दिया जाता है, और जब मीडिया को तभी बाहर किया जाएगा जब आप कुछ छुपाना चाह रहे हो। अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हर चीज़ अच्छी चंगी भली है, तो फिर मीडिया को अलाउ करिए, मीडिया जाके देखे क्या दिक्कत है। तो अब आपातकालीन में बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें सबसे अहम फैसला है कि मंदिर परिसर में मीडिया कवरेज पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, कोई कवरेज नहीं होगी। कमेटी में ये कहा गया जो बांके बिहारी मंदिर के सेवायत हैं, जो प्रेमी हैं, वो ठाकुर जी के दर्शन बाहर चबूतरे में कराएं, अंदर ना कराएं, क्योंकि अंदर जगह कम है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, बाहर चबूतरे में अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। इस बात की बात हुई। 17 फरवरी को निर्णय लिया गया था, लेकिन उसके बाद वहाँ गोस्वामी समाज बहुत नाराज हो गया, और बहुत कहा सुनी के बाद प्रशासन को यानी हाई पावर्ड कमेटी को झुकना पड़ा, और फिर गर्भगृह में भगवान बांके बिहारी के दर्शन किए गए, उनको चबूतरे में नहीं रखा गया। जो गोसाई समाज के लोग हैं उनका कहना है कि भाई बांके बिहारी जी जो हैं उन्हें बाहर सिर्फ विशेष परिस्थितियों में लाया जाता है, त्यौहार है, तीज है, या कुछ गर्मियों में मौसम में लाया जाता है। ऐसे आम तौर पर उनको बाहर रख करके दर्शन कराने की परंपरा नहीं है, और अगर ऐसे दर्शन कराए जा रहे हैं तो वो परंपरा का पूर्णतः उल्लंघन है। अब
इस पूरे मामले के बाद जो राजभोग स्वायत्त सेवायत गोस्वामी हैं, अब उसके बाद जब हाई पावर्ड कमेटी में निर्णय ले लिया तो फिर आज जो दर्शन है वो चबूतरे में कराए गए, लेकिन शाम के दर्शन गर्भगृह में कराए जाएंगे। और ये कहा गया कि आप लोग शांत रहें, आप हाई पावर्ड कमेटी बनी है उसके निर्णय लेने दें। अब मुकेश मिश्रा का कहना है कि आज की मीटिंग में जो बैठक हुई थी उसमें एक इम्पॉर्टेंट बैठक थी कि कल गोस्वामियों के द्वारा पूर्व बैठक में अनुरोध किया गया कि बिहारी जी को जगमोहन में स्थापित किया जाए, उसके संबंध में स्पष्ट आदेश पारित किया जाए। उसी के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें निर्णय लिया गया कि हम लोग वापस से बात करेंगे और जगमोहन में यानी बाहर चबूतरे में बैठ के बाके बिहारी के दर्शन कराए जा सकते हैं। आम जनता को सरलता होगी, दर्शन करने में आसानी होगी, सब सारी बातें कही जाती हैं। अब ये भी कहा गया कि कुछ लोगों ने जगमोहन में खड़े होकर के नारेबाजी की, अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की गई, उन्हें चेतावनी दी गई है इस प्रकार मंदिर प्रांगण में आके नारेबाजी ना करें। यानी अगर आप जो हाई पावर्ड कमेटी है वो कुछ भी निर्णय ले, वहाँ के गोस्वामी, वहाँ के गोसाई उस पर अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। मंदिर के सेवायत तो कौन? गोस्वामी। सैकड़ों सालों से सेवा कौन कर रहे हैं? गोस्वामी। मंदिर में सबसे पहले बाके बिहारी जी की सेवा का हक किसका है? गोस्वामी का। अब कुछ गलत होगा तो उन्हें बोलने का अधिकार भी नहीं है। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम बाकी पत्रकार मीडिया का गला घोटा जा रहा है, माइनॉरिटीज़ का गला घोटा जा रहा है, महिलाओं का गला घोटा जा रहा है, बेरोजगारों का गला घोटा जा रहा है, छात्रों का गला घोटा जा रहा है, अब तो गोस्वामियों का भी गला घोटा जा रहा है, गोसाई समाज के लोगों का भी गला घोटा जा रहा है, ब्राह्मण समाज के लोगों का भी गला घोटा जा रहा है। ये बात भी कही जा रही है। और कमेटी ने यह भी कहा है कि जो कवरेज, जब गोसाई नाराज़ होते हैं, नारेबाजी करते हैं, बयान देते हैं तो मीडिया उनसे बाइट लेती है, उनसे बयान लेती है। तो उन्होंने कह दिया भाई कोई नारेबाजी नहीं और मीडिया पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। अब बाके बिहारी मंदिर में काफ़ी कुछ हो रहा है, आगे बात बढ़ती बिगड़ती रहेगी। अभी हर हफ्ते कोई ना कोई विवाद होता है। तमाम महिलाएं बहुत नाराज़ हैं कॉरिडोर के प्रस्तावित को लेकर के। महिलाएं रोती हैं, कहती हैं कि वो इन कुंज गलियों से नहीं जाएंगी, उन गलियों में भगवान श्री कृष्ण विराज करते हैं, उन्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। और देखिए धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो बाके बिहारी कॉरिडोर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बना, वहाँ पर भी मंदिर, छोटे मंदिर टूटने की बात हुई थी। ये भी आरोप लगे कि भाई तमाम शिवलिंग वहाँ टूटी पड़ी हुई थी। शंकराचार्य जी उसी तोड़फोड़ को लेकर के औरंगजेब कहते हैं योगी आदित्यनाथ को। तो ये सब सारी बातें होती है। वो कहते हैं कि हमने सुना था कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े थे। अब औरंगजेब के बाद कोई मंदिर तोड़ रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार है, वो मंदिर तोड़ रही हैं। तो ये आलोचना भी झेलनी पड़ेगी। तो मथुरा का मामला और गहराता जा रहा है। मीडिया पर प्रतिबंध एक विकट समस्या है। इस पूरे मामले में जो फैसले हुए हैं उन पर क्या कहा जो वहाँ कमेटी में सेवायत हैं, कमेटी की ओर से बयान सुनवाते हैं। सूचना आज जरूर कमेटी के समक्ष आई कि कुछ लोग वहाँ पर जाकर के जगमोहन पर खड़े होकर के नारेबाजी की और तमाम जो है अव्यवस्था उत्पन्न की। उसके लिए भी जो है उनको एक तरीके से चेतावनी दी गई है कि फ्यूचर में इस तरीके का कोई कदम नहीं उठाएंगे। और जगमोहन में जाकर के न तो किसी हमारे मीडिया साथी वहाँ पर किसी का इंटरव्यू लेंगे और न तो कोई वहाँ गोस्वामियों में केवल वही गोस्वामी जगमोहन में जाएगा जिसकी सेवा रहेगी। इसके अतिरिक्त और अन्य गोस्वामी वहाँ पर नहीं जाएंगे। मंदिर में भी कवरेज नहीं कर सकते? नहीं, मंदिर में कवरेज, मंदिर के बाहर जैसे ही श्रद्धालु निकलेंगे आप उनसे जो है पूछिए, उनका इंटरव्यू लीजिए, उनसे बाइट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि आप भी इस बात से सहमत हैं कि मंदिर के अंदर जगह इतना नहीं है कि वहाँ आप जो है 10-20 जो है पत्रकार पहुँच जाए, 10 मीडिया वाले पहुँच जाए और सब लोगों का बाइट लेना शुरू करें, सबका इंटरव्यू लेना शुरू करें, तो वहाँ पर जो है एक अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए कमेटी का निर्णय लिया गया कि आप लोग जो भी पूछना है लोगों से वो बाहर आप क्या कहते हैं उनसे पूछिए। ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि मंदिर के गर्भगृह पर ताला लगाया गया, ये बिल्कुल गलत है। जो ताला वहाँ दिखाया जा रहा है, जो जंजीर दिखाई जा रही है, वो पहले 2 बैरिकेडिंग लगाई गई थी, एक लेडीज साइड में, एक जेंट साइड में, जिससे कि जगमोहन में किसी का प्रवेश ना हो। सबके सेवायत गोस्वामी के अलावा सभी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा आपादापी लोग मचाते थे, वहाँ से निकास बड़ा मुश्किल से हो पाता था।
तो वो बैरिकेटिंग जब प्रभु जगमोहन से आए दर्शन देने के लिए तो वो बैरिकेटिंग खोलनी थी। वो बैरिकेटिंग खोली गई और उनको ले जाकर वहाँ गर्भगृह के ऊपर लगाया गया। जंजीर से इसलिए कसा गया कि कहीं वो फिसल ना जाए और कोई उससे हादसा, किसी कोई चोटिल ना हो जाए, और आगे प्रभु भी बैठे हुए हैं तो कहीं वो बैरिकेटिंग फिसल के उनके ऊपर ना गिर जाए। आपने कमेटी की ओर से बयान सुना। अब नाराजगी थी बांके बिहारी गर्भगृह के बंद करने को लेकर के, तो उस नाराजगी में बहुत नाराजगी थी। तो उस नाराजगी में जो वहाँ के गोस्वाई समाज के लोग क्या कह रहे थे, श्रद्धालु क्या कह रहे थे, उनके बयान भी सुनने बेहद आवश्यक है। आइए उनके बयान को भी सुनिए। जी, मैं समय से आ गया हूँ, ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ। एकदम मेरा दर्शनों को लेकर कोई भी व्यवधान नहीं है, कोई भी मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन ये व्यवधान खड़ा हो गया है मेरे आगे, ये सब बांध दिया गया है। ठाकुर जी के दर्शन मुझको खोलने हैं ना, ये खुल रहा है। मैं आधे घंटे के अंदर दर्शन खोल दूंगा, मुझे कोई पब्लिक से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये सब क्या है, ठाकुर जी जब अंदर विराजमान होते हैं सिर्फ 30 त्योहार पर ही बाहर निकलते हैं, तो ये डेली क्यों, ये परंपराओं का क्यों बिगाड़ा जा रहा है, क्यों ये सारी चीजें करी जा रही है? मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। मैं ठाकुर जी की सेवा प्रॉपर कर रहा हूँ, ठाकुर जी के दर्शन प्रॉपर खोल रहा हूँ, पब्लिक को भी प्रॉपर दर्शन कराना चाहता हूँ। लेकिन ये क्या मनमानी है? ये ताला किसने लगाया है? ये हाई पावर कमेटी का ताला है, ये हमारा तो है नहीं। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं खोल रहे हैं। अब शाम को आपकी सेवा में दर्शन ठाकुर जी के गर्भगृह से होंगे या बाहर? गर्भगृह से कराना चाहता हूँ मैं तो चाहता ही गर्भगृह से हूँ। ठाकुर जी गर्भगृह में ही दर्शन देते हैं आम दिनों में, केवल 30 त्योहार पर ही ठाकुर जी बाहर आते हैं। डेली 30 त्योहार थोड़ी है यहाँ पर। और ये सिंहासन लगा दिया है बाहर, जबरदस्ती। देखिए, इसको बंद कर दिया, आप रिकॉर्ड करिए ना इसको। बोलिए श्री हरदास बिहारी जी महाराज की जय। सबन को मालूम है कि हमारा बिहारी जी बड़ा लीलाधारी है। आज उनने ऐसी विलक्षण लीला करी कि सुबह तो ठाकुर जी बाहर जगमोहन में विराजमान में ऐतिहासिक रूप थे, जबकि हमारे यहाँ कभी भी बिना पर्व के जगमोहन में विराजमान ना हो में। और शाम को ठाकुर जी, क्योंकि हमारे सेवायतन ने जब परंपराएं टूटवे को विरोध करो, तो शाम को ठाकुर जी ने अंदर विराजमान है के दर्शन किए। इस जगह पे मैं, क्योंकि सीधी सादी भाषा में आपको बता दूं, इस जगह पे यहाँ बताना आवश्यक है कि आराध्य प्रभु के दर्शन सभी हिंदू मंदिरों में एक वास्तुशास्त्र के अनुसार बने हुए गर्भगृह में होते हैं, जो कि अमूमन तौर पर वर्गाकार होता है। उस गर्भगृह की 3 तरफ से दीवारें होनी चाहिए, ये प्रामाणिक बात है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा। गर्भगृह में 3 तरफ से तो दीवारें होनी चाहिए और मात्र 1 तरफ से दरवाज़ा होना चाहिए। मैं मंदिर प्रबंधक कमेटी के किसी भी आदेश का विरोध अथवा असहजता नहीं दिखा रहा। ठाकुर जी की सेवा के लिए, भक्तों के सुगम दर्शन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे सभी प्रयास वास्तव में सराहनीय हैं, किंतु उन्हें परंपराओं का पूरी तरह ज्ञान करना चाहिए और पालन करना चाहिए। यदि उन्हें जगमोहन में दर्शन कराना है तो जगमोहन को पहले गर्भगृह के रूप में परिवर्तित करना होगा। गर्भगृह की जैसी की परंपरा है, किसी भी गर्भगृह में जहाँ ठाकुर जी महाराज विराजमान होते हैं, दर्शन देते हैं, तो उसके नीचे तोशाखाना रखा जाता है, तांबे का पात्र रखा जाता है, और इन सब चीज़ों का आध्यात्मिक, धार्मिक और साइंटिफिक इफेक्ट होता है। तांबे के पात्र रखने का इफेक्ट ये होता है कि मंदिर के जो शिखर की ऊर्जा होती है और तहखाने की ऊर्जा होती है, वो दोनों ऊर्जा मिलकर मंदिर के प्रवेश द्वार को आलोकित करती हैं। ये वास्तुशास्त्र का हिसाब है। तो मंदिर कमेटी को चाहिए कि वास्तुशास्त्रियों से राय ले, इतिहासकारों से राय ले, साहित्यकार संप्रदायवादों से राय ले, और इस विषय में ऐसी रास्ता निकाले कि विवाद की स्थिति खड़ी ना हो। ये स्थिति हास्यास्पद है कि मंदिर में सुबह ठाकुर जी बाहर दर्शन दें और शाम को विरोध के चलते भीतर दर्शन दें। परंपराओं का पालन सभी को करना चाहिए। हम सेवायत हों, आप कमेटी वाले हों, आप भक्त लोग हों, कोई भी हों, बिहार जी की सेवा से ऊपर कोई नहीं है। ताला भी लगा दिया गया था गर्भगृह का। ये बहुत ही दुखद है। अब इसमें किसी की भी आलोचना करने का अधिकार मुझे व्यक्तिगत रूप से इसलिए नहीं है, क्योंकि ये सब जैसा भी जिसका अधिकार है वो करता है, लेकिन ये गलत है, दुखद है। बिहारी जी महाराज के दरवाजे पर ताला लगाने का अधिकार शायद हमें किसी ने नहीं दिया है। हर हफ्ते बिहारी जी के कई वर्षों से दर्शनों के लिए आता रहता हूँ। यहाँ मेरे सभी गुसाई मेरे भाई जैसे मेरे बड़े पूजनीय हैं, लेकिन आज जो प्रशासन ने करा है, ये एक ऐसा कदम है जो प्रशासन को नहीं करना चाहिए। भगवान को बरसों पहले जब मथुरा में कारावास में रखा गया था, स्वयं आज इस सरकार के प्रशासन के आते हुए भगवान को जंजीरों में बांध के से हुआ, जंजीरें हमारे गले में डाल दो, हमें बंद करो। ये प्रशासन इस सरकार के विरुद्ध हो जाएगा, ये ध्यान रखें। ये आवाज बिहारी जी के प्रतीक नहीं है। ये प्रशासन आम जनता को आज गुमराह कर रहा है।
बिहारी जी हमारे हैं और वो सदैव स्वतंत्र हैं, सदैव स्वतंत्र हैं। और जंजीरों में पहनाओ तो हमें पहनाओ, कारावास में भेजना है तो हमें भेज दो। हम तैयार हैं योगी जी, हाथ फैलाए खड़े हैं, हमें बंद करो। पर हमारे बिहारी जी कारावास में नहीं रहेंगे।